प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके बीच हरि ठाकुर व्यक्तित्व, कृतित्व एवं उनके काव्यगत वैशिष्ट्य को लेकर के इस वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं सबसे पहले हरि ठाकुर के व्यक्तित्व के बारे में बात करूँगा। हरि ठाकुर जी का जन्म 16 अगस्त 1927 को रायपुर में ठाकुर प्यारे लाल सिंह के परिवार में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारे लाल सिंह के सुपुत्र थे हरि ठाकुर। हरि ठाकुर की शिक्षा BA LLB तक वे शिक्षित थे। व्यवसाय से वे वकील थे। समाज सेवा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान था। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में वे सक्रिय सदस्य थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने संघर्ष किया। वे एक प्रतिष्ठित इतिहासविद थे। ऐसे महान व्यक्तित्व का अवसान 3 दिसंबर 2001 को नई दिल्ली में हुआ। हरि ठाकुर जी ने हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों में कविताएं लिखी। सबसे पहले उनके हिंदी में लिखित कविता संग्रह की चर्चा की जाए तो उनके नाम हैं नए स्वर, लोहे का नगर, अंधेरे के खिलाफ, मुक्ति गीत, पौरुष, नए संदर्भ, नए विश्वास के बादल, हंसी एक नाव सी। ये सभी 7 संग्रह हिंदी भाषा में लिखे गए हैं। छत्तीसगढ़ी में उनके जो संग्रह लिखे गए, छत्तीसगढ़ी गीत और कविता, जय छत्तीसगढ़, सुरता के चंदन, यह काव्य संग्रह काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। धान के कटोरा, बानी है अनमोल, गीतों के शिलालेख, शहीद वीर नारायण सिंह। हरि ठाकुर ने इतिहास, शोध और जीवनी से संबंधित भी ग्रंथ लिखे हैं जिनकी संख्या 10 है। उनके नाम हैं त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह, छत्तीसगढ़ के रत्न, उत्तर कोसल बनाम दक्षिण कोसल, छत्तीसगढ़ के इतिहास पुरुष, छत्तीसगढ़ गाथा, जल जंगल और जमीन के संघर्ष की शुरुआत, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रारंभिक इतिहास, कोसल की भाषा कोसली, छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक विकास। उन्होंने 2 पत्रिका का संपादन भी किया। 1954 में भूदान पत्रिका, जो कि नागपुर से निकलती थी, उसका संपादन हरि ठाकुर ने किया। और 1965-66 में संज्ञा पत्रिका का संपादन हरि ठाकुर ने किया। 1995 में सृजन सम्मान संस्था की स्थापना हुई और हरि ठाकुर इसके अध्यक्ष बनाए गए। जहाँ तक सम्मान की बात की जाए, हरि ठाकुर के समक्ष बड़े से बड़ा सम्मान भी छोटा बौना साबित हो जाता था, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े काम किए थे। छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य सम्मेलन, श्री चक्रधर कला केंद्र रायगढ़ से उन्हें सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी जन्म शताब्दी समारोह मध्य प्रदेश द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया।
उन्हें रामचंद्र देशमुख सम्मान भिलाई से प्राप्त हुआ था। महंत नरेंद्र दास स्मृति सम्मान भोपाल से प्राप्त हुआ था। छत्तीसगढ़ी साहित्य सम्मेलन द्वारा नागरिक अभिनंदन किया गया था। महाकौशल, अलंकरण आदि सैकड़ों सम्मान एवं पुरस्कार हरि ठाकुर को मिले थे। हरि ठाकुर छत्तीसगढ़ के एक महत्वपूर्ण कवि और गीतकार थे। यही कारण है कि उन्हें अनेक विश्वविद्यालय और स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रमों में स्थान दिया गया है। आज हम उन्हें स्नातकोत्तर कक्षाओं में भी पढ़ते हैं और स्कूल में भी हरि ठाकुर की कविताएं समादृत होती हैं। उनके कविताओं में क्या विषय निबद्ध होते थे, इसकी चर्चा की जाए। मूलतः हरि ठाकुर गीतकार थे। उनकी कविता में नरमी भी होती थी, कठोरता भी होती थी। इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि उनकी कविता में फूल भी है, अंगार भी है। शोषण उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था और उनकी कविता में शोषण के प्रतिकार का तेवर दिखाई देता है। किसानों, मजदूरों की पीड़ा का अंकन उनकी कविता में दिखाई देता है। प्रकृति वैविध्य के कुशल चितेरे थे हरि ठाकुर। छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के प्रति अत्यंत सजग रहते थे। पौरुष, ओज, तेवर एवं वीरता के कवि थे हरि ठाकुर। चूँकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी कविता में राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति देखने को मिलती है। वस्तुतः ये राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति उन्हें कहाँ से मिली थी? उन्हें विरासत में उनके पिता से प्राप्त हुई थी। स्वर्गीय ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के जीवन का संघर्ष तथा उनके द्वारा जलाई गई क्रांति की मशाल को पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त कर हरि ठाकुर ने साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। इसलिए उनकी कलम में वीर रस के ओजस्वी स्वर को अभिव्यक्ति देने की अद्भुत क्षमता है। हरि ठाकुर के काव्य की बात करें तो यह कहावत पूरी तरीके से फिट बैठती है कि वज्रदपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि। एक ओर आपके गीत समय की धड़कनों के साथ चलते हैं तो दूसरी ओर उनमें फूल महकते और अंगारे भी हैं। ये मैंने आपसे पहले ही कहा कि उनकी कविता में फूल भी है, अंगार भी है। भावुकता का संस्पर्श पाकर आपका कवि हृदय सरस और कल्पनाशील हो उठता है। प्रकृति के ऐसे अनूठे चित्र छत्तीसगढ़ी कविता में उतरते हैं जो श्री प्यारेलाल गुप्त के शब्दों में छत्तीसगढ़ी कविता में बहुत कम देखने को मिलते हैं। जब कवि तर्क और बौद्धिकता के द्वार पर खड़ा होता है तो वह किसानों और मजदूरों के शोषण को देख करके अंगार उगलने लगता है। वह पीड़ा से भर जाता है, वह प्रतिरोध की भावना से बढ़ जाता है। तो शोषण का प्रतिकार और किसान मजदूरों की पीड़ा का अंकन हरि ठाकुर की कविता में देखने को मिलता है। हरि ठाकुर मूलतः गीतकार थे। जैसा कि मैंने अपने पहले ही बिंदु में कहा कि वो गीतकार थे। हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों ही भाषाओं में उन्होंने गीतों की सृष्टि की है। उनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह सुरता के चंदन छत्तीसगढ़ी का अनूठा और बेजोड़ कविता संग्रह है। गीतों में जो प्रयोग हरि ठाकुर ने किए वे छत्तीसगढ़ी काव्य की गरिमा में वृद्धि करते हैं। गीतों में उन्होंने प्राकृतिक दृश्यों के माध्यम से मनुष्य के कष्टों और दुखों को चित्रित किया है। एक वानगी देखिए, भरगे ताल तलैया भैया भरगे ताल तलैया, झिमिर झिमिर जस पानी बरसे
घुड़ुर घुड़ुर जस बादल गरजे, डोले नदिया पर्वत घाटी, नागर धर के निकलिन घर से, सबे किसान कमैया, भरगे ताल तलैया भैया, भरगे ताल तलैया। भावुकता का संस्पर्श पाकर कवि ने अनेक दुर्लभ कल्पनाशील बिंबों का सृजन अपनी विविध रचनाओं में किया है। जैसे उनकी एक कविता है देवारी गीत। देवारी गीत की एक वानगी देखिए। दिया बाती के त्योहार, हो गए घर उजियार, गोई अचरा के जोतला जगाए रही थे, दूध भरे भरे धान हो गए अब तो जवान, परों लक्ष्मी के पाँव निक बादर के छाँव। हरि ठाकुर लोक संस्कृति के प्रति अत्यंत जागरूक साहित्यकार माने जाते थे। इनकी रचनाओं में प्राकृतिक छटा एक अनूठे सौंदर्य के साथ उपस्थित होती है। वहाँ बौद्धिकता भी दिखाई देती है, प्रकृति की छटा भी दिखाई देती है। अब ऐसी एक कविता इनकी है बादर गीत। अब बादर गीत की ये पंक्तियां देखिए। इतरावत है नदिया लागिस, झड़ी गजब रे सावन के, बादर सेना घुमड़िन जैसे, राम लखन और रावण के, पानी बादर में भाटों के, घर के राम रखैया। तो ये एक अनूठी प्रस्तुति है इनकी। काव्य रचना के क्रम में प्रकृति और प्राकृतिक उपादान इनकी कविताओं में झांकते रहते हैं। प्रभावोत्पादकता एवं सूक्ष्म और स्वाभाविक निरूपण कविवर ठाकुर ने इस प्रकार किया है। खुदरा में बुबुआवत खुसरे हवै गरीब चिरैया, कब सुकुआ उठे और बढ़थे, गम नहीं कभू मिल पावे, संझा अस लगथे विहान और कमल कलीन खिल पावे, बादर चिचियावत है दिन भर बनगे कहाँ परैया, खुदरा में बुबुआवत खुसरे हवै गरीब चिरैया। हरि ठाकुर के गीतों में आकर्षक प्रयोग मिलते हैं। उन्होंने प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से मानव जीवन के कष्टों को प्रतिपादित किया है। उन्होंने कला को कला के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए प्रस्तुत किया है। उनके नवीन सदे प्रयोगों से छत्तीसगढ़ी साहित्य की गरिमा में वृद्धि हुई है। इन सबसे अलग उनकी कविताओं में क्रांतिकारी तेवर के भी दर्शन होते हैं। वे कहीं भी रूढ़िवादी नहीं प्रतीत होते। इनकी लंबी कविता वीर नारायण सिंह पर लिखी गई थी। बलिपथ पर लुलुहान होकर आत्मशुद्धि हेतु बढ़ते उनके कदमों का ऐतिहासिक महत्व है। साहित्यिक ढांचा में ढालकर प्रेरणास्पद रूप देने में हरि ठाकुर को इस कविता में विशेष सफलता मिली है। वास्तव में हरि ठाकुर जनपथ में क्रांति के मिसाल थे। पौरुष और ओज भरी कविताओं से अलग हरि ठाकुर ने लोक धुन पर आधारित गीतों का भी सृजन किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि हरि ठाकुर की रचनाओं में हिंदी छायावाद के प्रतिष्ठित कवि महाप्राण निराला की भांति वैविध्य विद्यमान है। इनका भाव पक्ष अत्यंत सरल, सशक्त और प्रभावोत्पादक है। प्रकृति के माध्यम से किसानों के मन की पीड़ा वे इतने सहजता से और मार्मिकता से बोल जाते हैं। एक दृश्य आप देखिए। भूले बिसरे एको दिन तो, मोरी अंगना बरस रे बादर, नदिया नरवा सुक्खा परगे, रूख राई के पाना झरगे, धरती के सिंगार उझरगे, धुर्रा में सब एक साथ बगरगे, परे कलेजा कल मिथवामा, तय खोजत हस पूजा आदर। बहुत सहजता के साथ उन्होंने यहाँ पर अपनी बात
कह दी है। अब कुछ उनके कला पक्ष की बात करें तो कला पक्ष या शिल्पगत वैशिष्ट्य की बात करें तो उनकी कविताओं में गीतकार मन सदैव विद्यमान दिखाई देता है। तुकबंदी और क्षेत्रीय बोली के कर्णप्रिय शब्दों की बहुलता हरि ठाकुर के काव्य में दिखाई देती है। नए नए बिंब, कल्पनातीत बिंब जो है उनकी कविता में दिखाई देते हैं। आप कल्पनातीत बिंब की बात करें तो जैसे देखिए, भीतर भीरत भीतर चुरत हवन जी, हम चाउर जैसे अधन के। जैसे पहले पानी गर्म किया जाता है, फिर उसमें चावल डाला जाता है और वो चावल उबलता रहता है। ऐसा बिंब तो हिंदी कविता में भी देखने को नहीं मिलता है। सुन सुन रसिया तोर आँखी के काजर लागे हंसिया। तो अब जैसे उनके कविता में बौद्धिकता है, सूक्ष्म चित्रण है, नए प्रतीक हैं, लोक छंद है, नई कविता है, लंबी कविता है उनकी। तो लंबी कविता तो उन्होंने वीर नारायण पर लिखी थी और फिर बाद में उन्होंने गोपाल राव के पवारा नामक एक संग्रह लिखा था। यह भी लंबी कविता है जो कि 1857 के विप्लव के महान सेनानी वीर शहीद नारायण सिंह के संपूर्ण जीवन पर लिखी गई थी। इसका भी एक उदाहरण देखिए, धधके लगीस वीर बंगाल, दिल्ली के रंग होगे लाल, माचिस खून के होले फाग, धरती आज़ादी के पहली राग, कांपिस अंग्रेजी शासन, डोलिस लंदन के आसन, टूट परिस जब हमर जवान, भगिन फिरंगी लेके प्राण, छत्तीसगढ़ भी ठोकिस ताल, 1857 साल, गर्जिस वीर नारायण सिंह, मेटिस सबे फिरंगी चीन, ताल ठोंक के छाती तान, पड़िस नारायण सिंह जवान, लेस हाथ में जब बंदूक, करिस निशाना ओ बेचूक। हरि ठाकुर ने छत्तीसगढ़ी में ऐतिहासिक वीर का कथात्मक काव्य को आधुनिक रूप दिया। उन्होंने जहाँ एक और इस क्षेत्र को अनेक विशेषताओं को अपनी कविताओं में अभिव्यक्ति दी है, वहीं दूसरी ओर अनेक मानवीय सूक्ष्म संदर्भों को मार्मिक स्वर प्रदान किया है। ये जो मैं सूक्ष्म चित्रण की बात करता हूँ, जगह जगह हरि ठाकुर की कविता में देखने को मिलता है। लोक धुन की बात करें तो लोक छंद या लोक धुन की बात करें तो एक उदाहरण द्रष्टव्य है, गोंदा फूल के मोर राजा, गोंदा फुलगे मोर बैरी, छाती में लागे बाना, गोंदा फुलगे मोर राजा। शिल्प की दृष्टि से हरि ठाकुर ने विप्र जी की तरह ऐसे गीतों में लोक छंदों को 36 गढ़ी कविताओं में प्रस्तुत किया है। अपनी लीक स्वयं बनाने में हरि ठाकुर की दृष्टि कमाल की है। एक और उदाहरण देखिए, आज अधरतिया, मोर फूल बगिया में आज अधरतिया। ऐसी कविताओं में छत्तीसगढ़ी माटी की भीनी खुशबू, पौधा फूलने की रागात्मकता और छत्तीसगढ़ी लोक छंदों का प्रयोग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो हरि ठाकुर को जी का छत्तीसगढ़ी कविता और हिंदी साहित्य के विकास में अविस्मरणीय योगदान है। देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना तक उन्होंने अपना अमूल्य योगदान छत्तीसगढ़ की इस मिट्टी को दिया है। वे अविस्मरणीय व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। आज मैंने अपना यह व्याख्यान हरि ठाकुर के
व्यक्तित्व, कृतित्व, उनके भाव पक्ष, उनके शिल्प पक्ष पर आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आशा है आपको मेरा यह व्याख्यान पसंद आएगा। धन्यवाद।